गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिन बच्चों के नाम मैंने ग्रुप में लिखे थे उसमें से काफी बच्चों ने ज्वाइन कर ली है क्लास। नितिन और कृतिका, भवित, ठीक है, और सुचा सिंह जी के नाम से बेटा अपना नाम लिखें। शायद आपका नाम समीर है, लेकिन फिर भी आप अपना नाम एक बार लिख लें ताकि कंफर्म हो जाए। ठीक है, चलिए, तो हम पढ़ रहे थे अपना सेकंड चैप्टर जो कि है बहुपद, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें भी हम पढ़ रहे थे एक टॉपिक जिसका नाम है एक पदी से त्रिपद का गुणन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक पदी होता है जिसमें एक ही पद हो और त्रिपद होता है जिसमें 3 पद हो। इनको आपस में कैसे गुणा करना है ये हम सीख रहे थे। तो चलिए करते हैं इसी को कंटिन्यू। पिछली क्लास में भी हमने ऐसा एक सवाल किया था, आज दोबारा से करेंगे। तो होता क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस एक स्टेप होता है जो सभी को फॉलो करना पड़ता है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी सब आप बिल्कुल सही कर रहे थे। पिछली क्लास में भी काफी बच्चों ने सही आंसर दिए थे, मैं देख सकती हूँ बहुत से बच्चों के आंसर सही थे। तो उनका नाम एक बार मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने आंसर सही दिए थे सभी के सभी, उनका नाम है कपिल, विशु, अजय, सीमा, सत्यम, अंतिम, अंजू, भूमि, जया और कृतिका। इन सभी बच्चों ने सभी आंसर का जवाब बिल्कुल सही दिया था। बाकी बच्चों ने भी पोल में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसलिए वेरी गुड, सबने कोशिश की, वेरी गुड। सही गलत बच्चों चलता रहता है, लेकिन आप खुद में इंप्रूवमेंट करने की अब कोशिश करें। ठीक है, चलो, तो करना क्या होता है मैं आपको सभी को फिर से समझा देती हूँ। ये ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं और ये ब्रैकेट के बाहर है। तो ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी जाती है बच्चों, वो अंदर जो है वो सभी के साथ गुणा करेगी। क्या करेगी? सभी के साथ गुणा करेगी। ठीक है, तो बाहर कौन है? बाहर ए है। इसका मतलब ये ए पहले बी से गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो सी से गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो डी से भी गुणा करेगा। ठीक है, ये नियम होता है, लिख लो। पहले ए की गुणा हम बी से करेंगे, जमा का निशान, फिर इसी ए की गुणा हम सी से करेंगे, जमा का निशान, फिर इसी ए की गुणा हम डी के साथ भी करेंगे। तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा? ए बी जमा ए सी जमा ए डी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। बस इतना ही इसमें होता है, आपने बस इसी चीज का ध्यान यहाँ पर रखना है। तो एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इस सवाल को करने से पहले हम जमा और गुणा के नियम करेंगे ताकि आप कोई भी गलती ना करें। बहुत से बच्चे इन नियमों में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज बच्चों मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जमा और घटाव, मतलब जमा और घटाव के नियम यहाँ लिखे जाएंगे और गुणा के नियम यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले गुणा के नियम करते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, जब भी आप किसी संख्या को, किसी चर को, किसी अचर को या किसी व्यंजक को गुणा कर रहे हो तो सबसे पहले उनके चिन्हों को भूल जाओ। ये मत देखो कि साइन में क्या है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी क्लास पे ध्यान दें, अभी हम सीख रहे हैं गुणा और जमा घटाव के नियम। ठीक है, तो गुणा करते वक्त ये मत देखो कि चिन्ह में, सॉरी हाँ, साइन क्या है उनको भूल जाओ। बस अपनी संख्याओं को, अपने चरों को, जिसको भी गुणा कर रहे हो उसको गुणा कर लो। क्या करो? गुणा करो। फिर गुणा करने के बाद हमारे पास एक उत्तर आता है ना। गुणा कर लिया तो उत्तर आएगा। फिर हमने डिसाइड करना है कि उस उत्तर का चिन्ह क्या हो, इस उत्तर का निशान, इस उत्तर का साइन क्या हो। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अभी हमने गुणा किया था बिना निशान देखे, बिना चिन्ह देखे। अब उत्तर का चिन्ह डिसाइड करने के लिए उन्हीं चिन्हों को हम देखेंगे। तो पहला केस क्या होगा, जिसको आपने अभी अभी गुणा किया, अगर उन दोनों के पास एक जैसे चिन्ह है, कैसे हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो क्या करेंगे हम, पहले लिख लेते हैं। एक जैसे चिन्ह का मतलब या तो दोनों ही जमा जमा के हों या दोनों ही माइनस माइनस के हों। तो बताइए उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? मैम प्लस। प्लस। ठीक है, वेरी गुड। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, गुणा आपने कर लिया, उत्तर आपको मिल गया, लेकिन उस उत्तर के जब चिन्ह की बात आएगी तो उनके चिन्हों को देख लेना। अगर दोनों जमा के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे तो आंसर में प्लस लगा देना, या यूं कहें प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस ही आता है, माइनस की गुणा माइनस में करने पर भी प्लस ही आता है। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं। तो दूसरा केस आपको ऐसा दिखाई देगा, अगर उन दोनों के पास ही जो है वो चिन्ह कैसे
कैसे होंगे, तो अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग चिन्ह होंगे, मतलब एक जमा का तो दूसरा माइनस का, दूसरा माइनस का, सॉरी पहला माइनस का तो दूसरा जमा का। अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप क्या करेंगे, जो आपने गुणा करके उत्तर लिखा था उस उत्तर के साथ अब आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, ये अगर आपको रूल समझ आ गया तो फटाफट से सभी बच्चे वाई टाइप कर दे। कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो पूछो। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, फटाफट से बताएं बच्चों। ठीक है, अभी तक अनीश को ही समझ आया, बाकी बच्चे बताएं। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर अब आ चुके हैं। चलिए तो अभी करते हैं हम जमा और घटाव के नियम, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो गुणा का नियम तो बहुत इजी थे, हमको पता है कि गुणा करना है, लेकिन जमा और घटाव में हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसको जोड़ना है कि इसको घटाना है। ये चीज भी हमें खुद पता करनी होगी। कैसे पता करेंगे, तो बस चिन्हों की मदद से, साइन की मदद से। ठीक है, तो देखिए पहला केस क्या होगा, अगर इसमें भी जिनको आप अभी जमा या घटाव करना चाह रहे हो जिनके बीच, अगर उनके पास भी एक जैसे चिन्ह है, ठीक है, मान लो दोनों के पास जमा के चिन्ह है या दोनों के पास माइनस के चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे, आप उन संख्याओं को, उन चरों को जो भी है उनको आप आपस में जमा कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, जोड़ देंगे। और वहीं अगर आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि दोनों के पास जो चिन्ह है वो अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उन संख्याओं को बच्चों घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। कब, जब चिन्ह हो अलग अलग तो हम घटा देते हैं, अगर चिन्ह हो एक जैसे तो हम जमा कर देते हैं। मतलब कि जमा और घटाव में पहले तो ये पता करो कि जमा करे कि घटा दे। ये पता कर लिया आपने, आपको ऐसा सवाल आया जिसमें दोनों के पास एक जैसे चिन्ह थे, आपने क्या किया, उनको जोड़ दिया, जमा कर दिया। अब जोड़ के कुछ उत्तर आया होगा, या फिर दोनों के पास अगर अलग अलग चिन्ह थे तो आपने उनको घटा दिया, तो उनको भी घटा के एक उत्तर आया होगा। तो अब इस उत्तर का क्या चिन्ह हो, इसका पता हमने लगाना है। तो कौन बताएगा कि जमा घटाव में आंसर का चिन्ह कैसे पता किया जाता है, कोई भी बता दो। जमा करने के बाद, घटाने के बाद एक उत्तर मिलेगा, उस उत्तर के चिन्ह को कैसे हम डिसाइड करते हैं कि जमा लगाएं या माइनस लगाएं, क्या इसका रूल होता है, किसी को भी अगर याद है तो बता दीजिए। चैट में लिख लो, अगर आप नहीं माइक ऑन करके बोलना चाहते तो चैट में लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं ही आपको बता देती हूं, उत्तर का चिन्ह हमेशा उसके बराबर होगा, किसके, जिन संख्याओं को अभी अभी आपने जमा किया या घटाया उनमें से जो संख्या बड़ी होगी उस बड़ी संख्या का चिन्ह ही उत्तर में आना चाहिए। किसका, उस बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, जो भी बड़ा होगा उसके पास जो भी साइन होगा वही हम अपने आंसर में लगाएंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन रूल्स को, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, फिर हम अपना असली क्वेश्चन करेंगे जो हमारा इस आज के टॉपिक का क्वेश्चन है। गुणा के लिए कहते हैं कि पहले तो बस गुणा कर लो, चिन्हों को भूल जाओ। चिन्ह भूल के पहले इसको गुणा कर लीजिए, और उसके बाद उत्तर का चिन्ह कैसे डिसाइड करना है, तो अगर दोनों के पास एक जैसे चिन्ह होंगे तो उत्तर में जमा लगा देना, अगर दोनों के पास अलग अलग चिन्ह होंगे तो उत्तर में माइनस लगा देना। वहीं अगर हम जमा या घटाव की बात करें तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इनको जोड़ना है कि घटाना है। अगर इनके पास एक जैसे चिन्ह हुए, बिल्कुल सेम साइन हुए, दोनों जमा जमा के या दोनों माइनस माइनस के, तो पहले तो उन संख्याओं को जमा कर दो। ठीक है, अगर उनके पास अलग अलग चिन्ह हुए, या तो प्लस या तो माइनस या तो माइनस या तो प्लस, तो उन संख्याओं को घटा देना। जमा करोगे, घटाओगे, एक आंसर आपको मिल जाएगा, उत्तर आपको मिल गया। तो उसको कैसे डिसाइड करना है उसका चिन्ह, तो जिन संख्याओं को अभी अभी आपने जोड़ा या जिन संख्याओं को अभी अभी आपने घटाया, उन दोनों में से जो बड़ी होगी उसके पास जो चिन्ह होगा उत्तर में भी उसी का चिन्ह लगाना है। गुणा में हम बड़ा छोटा नहीं देखते, जमा और घटाव में बड़ा या छोटा देखा जाता है। तो अभी करते हैं कुछ सवाल, देखते हैं कितने बच्चों को अभी सच में समझ आया है। माइनस का 5 है, माइनस का 10 है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहले मुझे ये बताएं, इन दोनों को आप जमा करोगे या घटा दोगे। मैम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, इनको हम जमा करेंगे। क्यों जमा करेंगे मैम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। विशु बेटा, आपका आंसर गलत है।
मैम इनको आंसर -15 है। हाँ, इनको हम जमा करेंगे। क्यों जमा करेंगे? क्योंकि देखो, इसके पास भी माइनस का साइन है, इसके पास भी माइनस का साइन है। दोनों के पास कैसे चिन्ह है? दोनों के पास चिन्ह है एक जैसे। ठीक है, दोनों के पास चिन्ह है एक जैसे। और हमने अभी अभी देखा कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो जमा कर देना। तो करते हैं जमा। 10 में जब 5 को जमा करोगे तो आ जाएगा 15। फिर हमने कहा कि अब हमने पता लगाना है कि 15 के साथ कौन सा चिन्ह हो। तो उसके लिए क्या पढ़ा हमने कि जिसके पास भी बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह होगा वही हमारे उत्तर का चिन्ह होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह ही उत्तर का चिन्ह होता है। तो 10 और 5 में बड़ा कौन है? बड़ा है 10। 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस का साइन है, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। ठीक है, उत्तर में भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। अभी भी इस सवाल में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लें, नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। देखो, अब आपके सामने सवाल रखती हूं मैं। -5 को इस बार आपने गुणा करना है 10 के साथ। अब अपना उत्तर बताइए। गुणा हो रहा है, गुणा में उत्तर के लिए माइनस का सॉरी गुणा में उत्तर के लिए बड़ा छोटा मत देखना। गुणा में जब उत्तर के लिए साइन देखोगे तो बड़ी छोटी संख्या मत देखना, चिन्ह देखना। पहले गुणा कर लो। 5 को 10 से गुणा करने पर क्या आएगा? 5 को 10 से गुणा करने पर आएगा 50। और अगर हम इसका चिन्ह देखें तो देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं? तो वो बन जाते हैं प्लस माइनस माइनस। तो इसलिए उत्तर का चिन्ह क्या आ गया? -50। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। माइनस का 10 है और जमा का 5 है। ध्यान रहे तो ये गुणा नहीं हो रहे, ध्यान से देखिएगा, गुणा मत कर देना इनको। माइनस का 10 और जमा का 5, बताइए इसका उत्तर। पहले तो ये देखो कि इसको आप जमा करोगे या घटा दोगे। माइनस का प्याज। ठीक है, लेकिन इनको जमा करोगे कि घटाओगे, पहले ये बताएं। तो इनको हम बच्चों घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों के पास अलग अलग चिन्ह हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को घटाया जाता है। कर दो माइनस। 10 में से 5 गए, 5 आ गया। अब देखेंगे 5 का चिन्ह कौन सा हो, तो जमा और घटाव में बड़ी संख्या देखते हैं। 5 और 10 में 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं अभी। -10 गुणा -10, अब बताइए क्या इसका आंसर आना चाहिए? ठीक है, 10 की गुणा पहले 10 में करो, 10 10 से 100, और माइनस माइनस एक जैसे हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। सॉरी, 100। 10 में 10 की गुणा करो तो 100, और माइनस की माइनस में गुणा करो तो प्लस, प्लस का 100, मतलब कि 100 इसका आंसर है। तो ये होते हैं 4 केसेस जो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इन क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ ले, क्योंकि ये रूल आपके क्वेश्चन में अभी काम आने वाले हैं। अभी जस्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सभी रूल आपके काम आएंगे। तो इसलिए इन रूल्स में किसी को कोई दिक्कत है तो बच्चों अभी के अभी पूछ लें। दोबारा से मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ चुके हैं, तो वाई टाइप आप कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक बार और रिपीट किया जाए तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कहेंगे तो रिपीट नहीं होगा, अगर आप कहेंगे तो जरूर रिपीट होगा। ठीक है, तो सभी वाई टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब सभी को समझ आ चुका है। तो बढ़ते हैं अभी हम सवाल की तरफ। इनको मैं मिटा देती हूँ। चलिए, तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन, फिर ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में भी। तो इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके मुझे बताएं। ये माइनस का 2r है और इसकी गुणा आपने करनी है माइनस के 3r जमा 9 माइनस r z के साथ। रूल सभी को पता है, सभी बच्चे रूल जानते हैं कि पहले बाहर वाले की गुणा पहले से करो, फिर दूसरे से करो, फिर तीसरे से करो। ठीक है, यहां पर भी सेम यही होगा। यहां पर भी सेम यही होगा। चलिए, ये आपका सवाल है, पर यहाँ पे करना क्या है, तो
2r के साथ इसका माइनस रहना चाहिए, इसको मत भूलना। माइनस के 2r को पहले माइनस के 3r से गुणा करो, माइनस के 2r को 9 से गुणा करो, माइनस के ही 2r को माइनस के rz से भी गुणा करो, और अपना अपना आंसर मुझे बताएं। आप चाहे तो अपनी नोटबुक भी चेक करवा सकते हो, या आप चैट बॉक्स में भी अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सॉरी। विक्रम बेटा, आपका माइक ऑन है, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो ही बेटा माइक ऑन करें, नहीं तो ऑफ कर दें। ठीक है, वेरी गुड। और जिसका सॉल्व हो चुका है वो जरूर अपना आंसर मुझे बताएं। सही हो गलत हो कोई बात नहीं, ये बस मैंने आपके टेस्ट के लिए दिया था। बाकी इसको हम सीखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको सीखेंगे नहीं, जरूर सीखेंगे। क्या इसका आंसर आना चाहिए वो भी हम देखेंगे। पर बच्चों, लास्ट रिक्वेस्ट है कि अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और डाउट है तो मुझसे पूछे, क्योंकि फिर पोल में बहुत से बच्चे आंसर गलत कर देते हैं। डाउट ना पूछ के, डाउट पूछे, यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई आपको जज नहीं कर रहा। ठीक है, कि इसको ये भी नहीं आता, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप बोलेंगे कि जमा करना नहीं आ रहा, तो आपको वो भी सिखाया जाएगा, बस आप बोलें। ठीक है, अपने अपने डाउट पूछना शुरू करें, आपको उनके हल जरूर मिलेंगे। 2r2z, अच्छा 2r2z नहीं आएगा। देखो, जब आप r की गुणा r से करेंगे ना, तो r की घात में 2 चला जाएगा। अच्छा, आपने ये घात लगाया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अगर ये घात है तब सही है। चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। मैं जब इसका सोल्यूशन बताऊंगी तो अच्छे से इसको सीखिएगा, इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो जरूर आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ, करते हैं सॉल्व इसको। -2r और -3r +9 -rz। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने इस माइनस के 2r को माइनस के 3r से गुणा करना है। तो माइनस का 2r गुणा माइनस का 3r ऐसे लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 3r के पास भी माइनस है, 2r के पास भी माइनस है, हम इनसे इनका चिन्ह बच्चों नहीं छीन सकते। जिसके आगे माइनस लगा है उसके साथ हमें माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो जब माइनस के 2r ने इसके साथ गुणा की तो ऐसे लिखेंगे। अब दोबारा से हम यहाँ पर 2r ही लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 2r ने इसके साथ गुणा कर ली है, अब ये 2r अगले वाले के साथ गुणा करने जा रहा है, तो यहां हम लिखेंगे 2r गुणा 9। लेकिन 2r के साथ माइनस का चिन्ह है, सबको दिख रहा है, तो यहां पर भी उस माइनस के चिन्ह को जरूर लगाएं। ठीक है, यहां पर भी उस माइनस के चिन्ह को जरूर आपने लगाना है। उसके बाद देखें तो अब ये 2r जो है वो इसके साथ भी गुणा करने जाएगा, तो 2r लिख लो, और 2r के साथ माइनस का चिन्ह है उसको साथ में ही लगाए रखें, और मल्टीप्लाई कर दो माइनस के rz के साथ। ठीक है, चलिए, तो अभी करते हैं इसको गुणा। गुणा करने का नियम सबसे आसान है, संख्या की गुणा संख्या से करेंगे, चर की गुणा चर से करेंगे। गुणा का नियम कहता है कि चिन्हों को भूल जाओ, भूल जाओ कि ये प्लस के हैं कि माइनस के हैं, पहले आराम से गुणा कर लो। तो पहले हम वही करेंगे, चिन्हों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ गुणा करेंगे। तो 3 दूनी हो जाता है 6, और r की गुणा r में करने पर ये बन जाता है r²। ठीक है, r की घात 2, तो 6 का 3 दूनी 6 और r का r²। ठीक है, अब चिन्ह बताइए, तो आप ही मुझे बताएंगे यहां पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए और क्यों। फटाफट से बताएं, जिन्होंने भी चैट में आंसर किया है या जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी बता सकते हैं कि मैं 6r² के साथ कौन सा चिन्ह लगाऊं। प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन यहां लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। एक जैसे चिन्ह है तो उत्तर में हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, आगे देखें तो यहां पर 2r की गुणा 9 से कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18r। ठीक है, 18r। और इसके चिन्ह की बात करें तो यहां पर जो है वो
क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ये खुद माइनस का था, इसने जमा वाले चीज से गुणा की, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो अब इसकी गुणा हमने इससे करनी है, तो यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और r की गुणा r से हो जाएगी। ठीक है, 2 का 2, r की गुणा r से तो आ गया r स्क्वायर, और z रह जाएगा अकेला, पर इनके साथ ही रहेगा, इसको अलग मत करना। 2r स्क्वायर z, क्यों, क्योंकि r ने इस r से गुणा कर ली, गुणा करके r स्क्वायर बन गया, z का z और 2 का 2, और चिन्ह की अगर बात करें तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस के थे, तो ये जमा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, 6r स्क्वायर माइनस 18r जमा 2r स्क्वायर z। तो जिस भी बच्चे का ये आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, और जिन बच्चों का ऐसा आंसर नहीं आया तो पूछे, डाउट पूछे, कहाँ गलती हुई वो आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछिए, अगर आपको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे ये काम करेंगे, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ आया तो आप रिपीट करने को भी बच्चों कह सकते हैं, और चिन्हों में कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक और सवाल कीजिए, फिर पक्का हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, बस एक सवाल, फिर क्वेश्चन हम सीधा पोल में करने वाले हैं। तो अभी भी अगर किसी की कोई गलती हो चुकी है तो अब आपको मौका मिल रहा है उस गलती को सुधारने के लिए। -4y -3y जमा 10 -yz। चलिए इसे हल कीजिए और फिर उसके बाद हम आंसर अपना करेंगे पोल में। अच्छा, इसका आंसर सभी मुझे अपनी नोटबुक में दिखाना कि कहां पर आपने हल किया, कैमरा ऑन करके अपनी अपनी कॉपी पे मुझे इसका आंसर सभी दिखाएंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, इन क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं, हमने स्टेप्स सीख लिए हैं, हमने चिन्हों के बारे में सीख लिया है, कैसे गुणा किया जाता है, तो बस उनको फॉलो करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए सभी सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे। और अपना अपना आंसर मुझे अपनी नोटबुक में दिखाएंगे। ठीक है, जो अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, आपका मैं बेटा चेक कर रही हूँ आंसर। थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दें, हाँ बस। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, जब तक बच्चों आप ट्राई नहीं करेंगे कैसे आप सीखेंगे, कोशिश करो और अपना आंसर बताओ, सिंपल सिंपल सी चीज है ना, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, बस आपको स्टेप्स पता है, फटाफट से उनको कीजिए और अपना अपना आंसर बताइए। चलिए चैट में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी चेक करके ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि किसने सही किया, कहाँ पे गलती हुई, है ना। लेकिन आप अगर कॉपी नहीं दिखाना चाहते तो चैट में, कम से कम चैट में अपना आंसर लिख लीजिए। 4y स्क्वायर 12y स्क्वायर -40। ठीक है, कृतिका बेटा, जो आपने ऊपर लिखा ना वो सही है, पर नीचे वाला इसको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, जो आपने इसमें कॉमन लिया ऐसे इसको ना करें, सिंपल जैसा हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा बस उतना ही इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ठीक है बेटा। सीमा बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कृतिका का आंसर भी बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड। और भी किसी ने काम किया है, शायद जया आपने किया था। चलिए, जो अपनी कॉपी दिखाना चाहते हैं 5 सेकंड में कैमरा ऑन कर लें। प्लस माइनस, ठीक है आपका आंसर, लेकिन आपने बेटा 4y स्क्वायर z से पहले कोई साइन नहीं लगाया। जया बेटा, वहां पे साइन लगाए, वहां से पहले आपने कोई साइन नहीं लगाया।
विशु बेटा आपका ठीक था, लेकिन 4y² z का चिन्ह ध्यान से देखें, क्योंकि माइनस का 4y भी माइनस का है और yz भी माइनस का है ना, तो उनके जब चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 4 3 2 1 अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करें। 7y² - 6y, नहीं बेटा नहीं, आपने इसको गुणा नहीं किया, आपने इनको जमा कर दिया बेटा, आपका आंसर गलत है। कपिल बेटा आपका आंसर गलत है, यहाँ पर गुणा करना है, पर आपने इनको शायद माइनस या प्लस कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या गलती हुई। चलो, तो क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर चीज लिखी गई है ये बारी बारी अंदर की सभी चीजों से गुणा करेगी। माइनस का 4y पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर ये इसके साथ गुणा करेगा, फिर ये इसके साथ भी गुणा करेगा। करते हैं गुणा, -4y गुणा का निशान -3y। ठीक है, उसके बाद फिर से दोबारा से क्या आएगा, तो माइनस का 4y ही आएगा, माइनस का 4y 10, और फिर से करें तो माइनस का 4y गुणा माइनस का yz। देखो मैंने क्या किया, तो मैंने सबके चिन्ह उनके साथ रखे, किसी का भी चिन्ह मैंने अपनी मर्जी से नहीं बदला, क्योंकि नहीं बदल सकते, अलाउड ही नहीं है। जिसका जो चिन्ह है उसको उसके साथ वही लिखना होगा। ठीक है, चलो अब बेटा आपने यहाँ पे क्या किया, तो कपिल आपने शायद इनको प्लस माइनस कर दिया, वो नहीं करना था, इनको यहाँ पर बेटा हमने गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, नंबर की गुणा संख्या की गुणा संख्या से कर दो, तो 4 तिये आ जाएगा यहाँ पर 12, 7 नहीं आएगा, कितना आएगा 12। ठीक है, और उसके बाद y की गुणा y के साथ कर दीजिए, तो y की गुणा y से करने पर बन जाता है y की घात में 2। और चिन्ह की बात अगर हम करें तो देखो बच्चों, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस वाले को। आगे देखें तो 4y की गुणा हमने 10 से करनी है, इसको बेटा माइनस नहीं करना था, इसको भी हमने गुणा करना था, तो 4 की गुणा 10 में करेंगे तो 40 आ जाएगा, और y के साथ गुणा करने के लिए कोई है ही नहीं, तो y का y। और साइन की बात करें तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे बात करें तो 4 की गुणा करने के लिए कोई संख्या ही नहीं है, तो 4 का 4, y पहले y से गुणा करेगा तो y का स्क्वायर, और z अकेला का अकेला। और चिन्ह की बात करें तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस मिलके बन जाते हैं प्लस, तो इसके आगे आ जाएगा प्लस। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब बताएं इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? 3 बार मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा कि कोई डाउट है तो पूछ लें, लेकिन आप कोई डाउट नहीं पूछ रहे, तो अब पोल में आंसर आप दीजिएगा, तो उम्मीद है कि सभी बच्चे सही उत्तर ही देंगे, क्योंकि किसी ने भी कोई भी डाउट जो है वो नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए तो ये था मेरी तरफ से। अभी करते हैं एक सवाल पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों को सच में समझ आया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही इसको आपने सॉल्व करना है। -2p पहले ब्रैकेट में है, -2p है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद -3p + 6 माइनस का yp। ये आपका सवाल है, इसको आपने हल करना है। चिन्ह ध्यान से देख लो, तो चिन्ह देखो, जहां जहां पे 2p लिखोगे वहां वहां पे उसके साथ माइनस भी लिखना पड़ेगा, और जहां जहां पे yp और 3p होगा वहां वहां पे इनका माइनस भी लिखना होगा। किसी के चिन्ह को किसी भी पद से अलग ना करें। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो जो आपके ऑप्शन है उनमें फर्क क्या है, या तो जमा या माइनस का फर्क है, या फिर घात का फर्क है। ठीक है, बाकी सब उसमें सेम है, बस जैसे कि ये देखो, ये जमा जमा के हैं और नीचे माइनस माइनस के हैं, तो इनमें फर्क है। तो इसको देख के भी आप अपने आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन गलत हो जाएंगे, किस किस में आप फिर डिसाइड करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हल करें, और इसका आंसर देना है आपने पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी थोड़ी ही देर में नजर आने ही वाला है। चलिए, जिस जिसने हल कर लिया वो अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन बच्चों जल्दबाजी ना करें, लापरवाही ना करें, आराम से हल कीजिए, कोई जल्दी है।
जितना आपको टाइम लग रहा है लगाइए, कोई जल्दी नहीं है, बस चिन्हों की गड़बड़ ना करना, हर एक पद के साथ उसका चिन्ह साथ में रखना है, गुणा करते वक्त समान चर अगर है तो घात लगाना मत भूलना, ठीक है। बस ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी, बाकी आप इसको अच्छे से हल करें। अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के सही हैं, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ कहाँ की, तो गड़बड़ की है साइन में, कि प्लस का साइन की माइनस का साइन, ये गड़बड़ की है। दूसरे बच्चे ने आंसर दिया तो दूसरे बच्चे ने गड़बड़ की है प्लस माइनस के साइन में और घात में। तो देखिए 3 बच्चों ने, 4 बच्चों का गलत हो चुका है। अभी 9 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से सिर्फ 5 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 21 स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत से बच्चे चिन्ह में गड़बड़ कर रहे हैं, तो साइन का ध्यान रखें और घात का भी ध्यान रखें। तो 4 बच्चों ने गलती क्या की, घात की गलती और चिन्ह की गलती। जब माइनस वाली संख्या माइनस से गुणा करेगी तो जमा में आंसर आएगा, माइनस वाली संख्या जमा वाली संख्या से गुणा करेगी तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, प्लस माइनस मिलके माइनस बनते हैं। चिन्ह की बात हो रही है, उसको जमा और घटा मत देना, करना गुणा ही है अभी सब में, लेकिन साइन का विशेष ध्यान रखें। तो इस साइन में जो है वो 4 बच्चे गलत निकले, बाकी उनका आंसर ठीक था। अभी देखें तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 5 बच्चों के गलत हैं। क्लास में हमारे पास हैं 22 बच्चे, सॉरी 21 बच्चे हैं। तो 11 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो अपना आंसर कर दें। 13 बच्चों के आंसर आ गए, 6 बच्चों के गलत, 7 बच्चों के सही। हैंड रेज करो, जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज करो। जया, कपिल, सत्यम, युवराज, कृतिका, अंजू, विशु, अंतिम, राहुल, भूमि, भवित, समीर, अजय, दीपांशु, नितिन, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। सीमा, विक्रम, कोमल, अनीश, जतिन अपना आंसर दे दीजिए। दीपक जी के नाम से जो है बेटा, आप भी अपना आंसर दे दीजिए और हैंड रेज कर लो, अगर दे दिया तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के सही, 8 बच्चों के ही गलत। और 6 बच्चों ने क्या गलती की, तो चिन्ह की गलती और घात की गलती, बस। और बाकी ने तो बहुत सी गलती कर दी, लेकिन 6 बच्चों ने ये गलती की है। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने अभी तक, अच्छा कोई है जो इसको हल कर रहा है, अगर हल कर रहे हैं तो माइक ऑन करके बोलें कि हाँ हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई नहीं है तो फिर हम पोल को एंड कर देंगे। क्या कोई अभी भी इसको हल कर रहे हैं? ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 17 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 9 बच्चों के सही हैं, 8 बच्चों के गलत हैं। फिर देखिए, फिर आप बोलते हैं कि कोई डाउट नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। डाउट है तो पूछा करें। अगर आपको डाउट नहीं है पर आप चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, तो आप वैसा भी बोल सकते हो। जैसा आप चाहो वैसा आप बोल सकते हो कि नहीं अभी पोल में हम तैयार नहीं है, ऐसे ही आप एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दो, ठीक है। तो अभी देखें तो मैं बताऊं, 6 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया। ऑप्शन नंबर बी और ए में फर्क सिर्फ इतना था कि यहां पर एक तो ये जमा का है और यहां पर इन्होंने इसको माइनस का लिखा है, ठीक है। और यहां पर इन्होंने इसको 2yp लिखा है, इसकी घात भी नहीं लगाई है। तो बस ये फर्क था और इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए और 6 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया, जो कि बच्चों गलत है।
ये वाला आंसर जो है वो गलत है। अब क्यों गलत है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, समझ आए तो बहुत अच्छे, नहीं समझ आए तो रिपीट करने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने -2p की गुणा पहले -3p से करनी थी, फिर हमने इसी की गुणा 6 से करनी थी, फिर हमने इसी की गुणा जो है वो -kyp के साथ भी करनी थी। तो लिख लेते हैं, हमेशा लिख के किया करें, कभी भी माइंड में ना करें कि अच्छा इसको इससे गुणा कर दिया ऐसा आ गया, इसको इससे गुणा करके ऐसा आ गया, इसको इससे गुणा करके ऐसा आ गया, नहीं, हमेशा लिख के करें। लॉन्ग मेथड से करोगे आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, शॉर्टकट करोगे तो पक्का गलत होगा, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड करते हैं, -2p की मल्टीप्लीकेशन गुणा पहले -3p से करेंगे। देखिए मैंने दोनों के चिन्ह को उसके साथ रखा, इसका माइनस इसके साथ, इसका माइनस इसके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फिर से माइनस का 2p यहां लिखा जाएगा और अब इसकी गुणा होगी तो इस 6 के साथ, 6 के पास जमा का निशान है तो इसको सिर्फ 6 लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, तो अब माइनस के 2p की गुणा जो है वो किसके साथ होगी, तो वो होगी माइनस के yp के साथ, माइनस के yp के साथ करते हैं गुणा। जब आप 2p की गुणा 3p के साथ करोगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और p गुणा p हो जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है। और चिन्ह की बात कर लें तो ये जमा का चिन्ह अपने साथ रखेगा, ना कि माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, जो कि सभी का ठीक था, मैक्सिमम बच्चों का ठीक था। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया उनकी भी ये चीज ठीक थी। आगे देखें तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और p का p, ठीक है। और आगे देखें तो गुणा करके 2 का 2, मैंने कहा था समान चर आपस में गुणा कर लेते हैं, तो p की गुणा p से जब हो गई तो p का स्क्वायर आएगा, p की गुणा p से हुई तो p का स्क्वायर, p की घात 2 और y अकेला। और अगर इनके चिन्ह की बात करें तो ये माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस को गुणा करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं, तो इसका चिन्ह आएगा जमा का, ठीक है। तो ये इसका आंसर था और ये हम अगर मैच करें तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए से जो है वो बिल्कुल मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी और डी तो पहले ही गलत है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इसको माइनस का 6p लिखा है, माइनस का नहीं, ये तो जमा का आ रहा था, ठीक है। तो सी डी गलत, बी भी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बताएं जिन बच्चों का भी गलत हुआ, अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्यों होना चाहिए, तो आप बच्चों मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए, समझ आ गया तो वही है, वाई टाइप कर दो, नहीं समझ आया तो माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ लो। सभी बच्चे आंसर दें, क्लास में 22 बच्चे हैं, 22 में से 5 बच्चे ही आंसर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सभी बच्चे क्लास में हैं, सभी से मैंने सवाल पूछा है, तो सभी अपना अपना उत्तर दें, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपके बदले कोई और उत्तर देगा, आपको अपना उत्तर खुद ही देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। अभी मैं देख पा रही हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बच्चों का उत्तर आया है और 22 बच्चे क्लास में थे, 9 बच्चों ने उत्तर दे दिया, 22 बच्चे क्लास में है, सभी अपना आंसर दीजिए। नहीं आपको समझ आया तो अपना डाउट पूछें। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं पूछना है तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम आगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हमारा आंसर था, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि कैसे एक पदी को त्रिपद से गुणा करना है, एक पदी की गुणा त्रिपद से करनी है। अब हम सीखेंगे कैसे द्विपद से बहुपद को गुणा किया जाए। ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसकी तरह ही है, लेकिन ये थोड़े से लंबे हो जाते हैं, बस इतना ही फर्क है कि ये सवाल थोड़े से लंबे हो जाएंगे, पीछे वाले सवाल थोड़े छोटे छोटे से थे, ठीक है। शुरू करते हैं। अब इनकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की होगी। अब जो आपको सवाल देखने को मिलेगा उनकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। पहले क्या था, पहले जो आगे वाले ब्रैकेट में होता था वो अकेला होता था, पीछे वाले ब्रैकेट में कभी 2 चीजें होंगी, कभी 3 चीजें, तो कभी 4 चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, पहले पहले से गुणा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, पांचवा होता तो उस पांचवे से भी गुणा करना पड़ता, तो ऐसे इसको हल किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, सवाल में कुछ बदलाव आ गया कि पहले वाले में ही 2 पद पहले से मौजूद है।
अब क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, इसका भी सेम नियम है, बस ध्यान से सुनिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पहले क्या कीजिए, पहले फर्स्ट ब्रैकेट की पहली टर्म, पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाइए और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए, ठीक है। पहले ब्रैकेट का पहला पद उठाएं और उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर दें, फिर पहले ब्रैकेट की ही दूसरे पद को भी उठाएं और इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट के साथ हमने कर देनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, पहले लिखो ए लिख दिया, ए की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करनी है, तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तो पहले ब्रैकेट के दूसरे पद को उठाना है जिसका नाम है b और जिसका चिन्ह है प्लस, तो इसके चिन्ह को ना भूलें, साथ में चिपका के रखें हमेशा, ठीक है। और अब b की गुणा हमने इस x प्लस वाई के साथ कर देनी है। तो जिस बच्चे को ये वाला स्टेप समझ आ गया वो y टाइप कर दें, जिनको डाउट है, जो चाहते हैं रिपीट किया जाए, तो वो r लिख लो। चलो आपने पूरा नहीं लिखना, पूरा रिपीट नहीं लिखना, तो कैपिटल का r ही लिख लो, ठीक है। मैं समझ जाऊंगी आप कह रहे हैं रिपीट, समझ आ गया तो वाई, ठीक है। चलिए अभी एक आर मुझे दिखा है तो हम रिपीट करते हैं, क्या करना होता है देखिए, इसको मैं लिखती हूँ फिर से, सवाल को मैं फिर से लिखती हूँ। चलो देखो, a प्लस बी था पहले ब्रैकेट में, ठीक है, और x प्लस वाई था दूसरे ब्रैकेट में। हमने क्या करना है, हमने इसको गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए अब हमारा थोड़ा सा नियम थोड़ा सा बदल गया। वो क्या है कि जब ऐसा केस होता है कि दोनों में ही, पहले वाले में भी दो पद और दूसरे वाले में भी दो पद, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले ब्रैकेट के पहले पद को लेंगे, ठीक है, और इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा a और इसकी गुणा मैंने करनी है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो मैंने वो पूरा का पूरा ब्रैकेट भी ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लिया, ठीक है। पहले a की गुणा पूरे ब्रैकेट से, उसके बाद पहले ब्रैकेट के दूसरी टर्म को, दूसरे पद को उठाइए जिसका नाम है प्लस का b, उसको मैंने उठा के यहां लिखा, और इसकी गुणा भी अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देनी है। तो मैंने लिख दिया प्लस का b और गुणा में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ठीक है। अब बताएं, अब कोई डाउट? पहले a को उठाओ उसकी गुणा इससे कर लो, फिर b को उठाओ उसकी गुणा इससे कर लो, ठीक है। अभी इसका अगला स्टेप तो आप सभी को अच्छे से आता ही है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हम करके आए कि अब जो ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है वो बारी बारी अंदर के पदों से गुणा करेगा। तो ये a पहले इस x से गुणा करने वाले करेगा, और अब यही वाला a y के साथ भी गुणा करेगा, सेम वही, बस एक ये स्टेप इसमें शामिल हुआ नया, बाकी सेम वही है जो आप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। चलिए करते हैं इसको हल। a की गुणा पहले होगी x से, तो लिख लो a गुणा x जमा a गुणा y, पहले x से गुणा फिर y से गुणा। उसके बाद देखिए तो प्लस का b है तो प्लस लगा लो, b की गुणा पहले x से करो, b गुणा x जमा b की गुणा ही y से करो, तो b गुणा y, ठीक है। इनको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ax प्लस ay bx प्लस by। यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस पहला स्टेप अगर आ गया तो दूसरा स्टेप आप बड़े आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब करते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमें चीजें क्लियर होती है, ठीक है। तो सवाल हमारे पास ax प्लस, हाँ आपका आंसर भी ठीक है, पर आपने गलती से बेटा t लिख दिया, पर मैं समझ गई वहां पे आप y लिखना चाह रहे थे, है ना। चलो तो -2y -1 ये हमारे पहले ब्रैकेट में लिखे गए हैं, और 2y प्लस z ये हमारे दूसरे ब्रैकेट में लिखे गए हैं। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि पहले फर्स्ट ब्रैकेट के पहले पद को उसके चिन्ह के साथ उठाइए और उसकी गुणा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। तो यहां से मैं उठाऊंगी माइनस के 2y को, और इसकी गुणा मुझे पूरे ब्रैकेट से करनी है, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलो 2y प्लस z से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम पहले ब्रैकेट की ही दूसरी टर्म को उठाएंगे, मतलब वो कौन है, वो है -1। तो -1 को उठाइए और उसकी गुणा कर दीजिए पूरे ब्रैकेट से, जो कि है 2y प्लस z।
ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया। बस पहले टर्म से पहले पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले से भी पूरे इसकी मल्टीप्लाई। यहां पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, तो वो बस इतनी सी है, चिन्ह, साइन, साइन का ध्यान देना है, बाकी सब ठीक है। बाकी तो आप खुद कर लेंगे, बस चिन्ह में कंफ्यूज ना हो। अब हमने गुणा करना है, तो अभी अभी हम ऐसा सवाल पीछे करके आए हैं, तो कर लीजिए। -2y क्या करेगा, अब पहले इसके साथ गुणा करेगा, तो लिख लो -2y गुणा 2y, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से माइनस का 2y ही लिखा जाएगा, क्योंकि अब ये z से गुणा करना चाहता है, तो -2y मल्टीप्लाई बाय z। और यहां पर देखें तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2y, -1 मल्टीप्लाई बाय 2y, और माइनस का ही 1 अब z के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। और गुणा के नियम हम पढ़ चुके हैं। गुणा के नियम कहते हैं पहले तो गुणा कर लो, तो 2 की गुणा 2 से की आ गया 4, y की गुणा y से की आ गया y², ठीक है। साइन आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाते हैं। अगला देखें तो 2y की गुणा z में करोगे तो आएगा 2yz और चिन्ह आएगा माइनस का। आगे देखें तो 2y की गुणा 1 में करोगे तो उत्तर आएगा 2y और चिन्ह आएगा माइनस का। और आगे देखें तो z की गुणा 1 में करेंगे तो z और चिन्ह आएगा माइनस का। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? अंतिम अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं, आपका माइक अभी ऑन था। अच्छा, वो लेफ्ट हो गई क्लास, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आंसर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछें। चलिए, डाउट ना पूछें, अभी आप खुद से एक क्वेश्चन ट्राई करें। वो जमा का क्वेश्चन है, वो आप सभी अच्छे से कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है सभी इसको अच्छे से करें, क्योंकि इसमें चिन्ह की कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें बस ये मुझे पता लग जाएगा कि आप सभी को गुणा करना आ गया है, कैसे कैसे करना है। चिन्ह सभी के जमा ही रहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब बस आप मुझे ये बताएं कि आप सभी को गुणा करना आ गया या नहीं, ठीक है। इस सवाल को हल करें और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर अपनी कॉपी भी आप चेक मुझसे करवा सकते हैं। चलिए कीजिए सभी इस क्वेश्चन को हल। मैं आपको फिर से बताऊं तो जितनी प्रैक्टिस हम इन सवालों की करेंगे बच्चों, उतने ही परफेक्ट हम होंगे, उतना ही हमारे मन का डर निकलेगा इन सवालों से, है ना। क्योंकि जितना हम कोशिश करेंगे, हमें अपनी गलतियां पता लगती जाएंगी, गलतियां पता लग गई सुधरती जाएंगी, और गलतियां सुधर गई तो क्वेश्चन फिर गलत आपका दोबारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोशिश करें, सभी ट्राई करें। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, जमा के ही निशान सबके हैं, आपको चिन्ह देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस गुणा कैसे कैसे करने हैं, क्या स्टेप आपको बताए गए हैं, उनको फॉलो करो और अपना आंसर मुझे बताओ। चलिए 10 मिनट है आप सभी के पास। वैसे तो ये 3 मिनट का क्वेश्चन है, पर आप ट्राई करें। बेटा कॉमा कॉमा नहीं लगाना है, भूमि कॉमा ना लगाएं, कॉमा की जगह पे चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। तो चिन्ह लगाएं। ठीक है, अंजू अपना आंसर बता रही हैं। आपने x इंटू जेड प्लस 3 किया, लेकिन पहले पद से तो आपने ब्रैकेट की गुणा कर दी, लेकिन बेटा दूसरे पद से आपने ब्रैकेट को गुणा नहीं किया, उसको भी करें, है ना। जैसे प्लस का 1 फिर गुणा करेगा वो z प्लस 3 से, उसको भी करें। फिर जो पूरा आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए सभी कीजिए, 9:21 हो गए, 1 मिनट बीत चुका है। 2 बच्चों ने 1 मिनट में ही सवाल अपनी तरफ से करने की कोशिश की, और बाकी बच्चे भी करें और अपना अपना मुझे बताएं आंसर। कपिल, सत्यम, राहुल, भवित, युवराज, दीपक जी के नाम से जो है, अजय, विक्रम, अंजू ने दिखा दिया था, और जया, सीमा, भूमि ने भी दे दिया था आंसर, धीरज, कोमल, नितिन, समीर, दीपांशु, जतिन, सभी अपना अपना आंसर बताइए। x(z)² प्लस, नहीं बेटा भूमि थोड़ा सा गलत है। x 2 बार कैसे आ रहा है?
बच्चों औरों का कॉपी ना करें, खुद से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। एक्स और एक्स दो बार कैसे आएगा? एक्स की गुणा तो एक्स से हो ही नहीं रही है। एक्स डी भी नहीं आएगा क्योंकि डी भी क्वेश्चन में नहीं है। चलिए एक स्टेप मैं करके दे देती हूं, उसका अगला स्टेप फिर आप करिएगा, ठीक है? पहला स्टेप ये कहता है कि पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को लीजिए, तो इसको लीजिए एक्स जेड क्यूब। नहीं, आप मतलब चिन्हों को ध्यान से रखें, थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। एक्स को उठाओ, इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर दो, तो एक्स ऐसे लिखो, लिख के करो, बिल्कुल लिख के करें। एक्स और उसकी गुणा z+3 में, ठीक है? उसके बाद इसी ब्रैकेट की दूसरी टर्म को भी लेना है, सिर्फ एक को नहीं, दूसरे को भी लेना है, और इसकी गुणा भी कर दो पूरे के पूरे ब्रैकेट से, तो यहां आ जाएगा +1, और गुणा करेगा ये z+3 के साथ। अब इसको सॉल्व करें। अब सभी बच्चे सॉल्व करें तो अब सभी का आंसर ठीक आ जाएगा, क्योंकि इस स्टेप में शायद आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन अब ये तो आपने पहले कर रखा है, तो इसको करें। पहले x की गुणा z से, फिर x की गुणा 3 से, एक की गुणा z से, फिर एक की गुणा 3 से। अब इसको हल करें और अपना आंसर मुझे चैट में बताएं, फटाफट सभी बच्चे करेंगे। 17 बच्चे क्लास में हैं, कम से कम 10 आंसर तो आने चाहिए। वैसे तो 17 की 17 आंसर मैं चाहती हूँ चैट में आए, लेकिन कम से कम 10 बच्चों के आंसर तो आने ही चाहिए, वो भी अपने खुद के आंसर, किसी और से देखा हुआ आंसर नहीं लिखें, अपना खुद का आंसर बताएं। चलो, नहीं बेटा, आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं कपिल, आप इसको इस तरह से नहीं सॉल्व किया जाता है जिस तरह से आप कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ गुड तो नाइट जी। बेटा अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मेरी तरफ से कोई गुड नाइट नहीं है। xz+3x+1z, ठीक है। चलिए, तो करते हैं सॉल्व। अब क्या हमने क्या करना है? अब हमने इस x की गुणा पहले z के साथ करनी है, फिर इसी x की गुणा हमने 3 के साथ भी करनी है। तो लिख लो, हवा में मत किया करो, लिख के किया करो, मेरा यही सजेशन है, ठीक है? तो मैं हमेशा लिख के करती हूँ, आप भी लिख के करें। x गुणा z, मुझे पता है मैंने इसको पहले z से गुणा करना है, तो मैंने लिख लिया x गुणा z, फिर जमा का निशान, फिर इसी x को अब 3 से भी गुणा करना है, तो x गुणा में 3, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्लस का निशान, 1 गुणा z, ये हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय z, दोबारा से प्लस का निशान, और 1 की गुणा अब 3 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है? अब बारी बारी से गुणा कर लो, चिन्ह की तो दिक्कत ही नहीं, चिन्ह तो सारे जमा के हैं। तो पहली गुणा करके आ जाएगा xz, दूसरी गुणा करके आ जाएगा 3x, तीसरी गुणा करके आ जाएगा z एकम z, और चौथी गुणा करके आ जाएगा 3 एकम 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अभी भी अच्छा कपिल बेटा, आप इनको जमा कर रहे हैं, आपने इसको जमा किया xz3 1z3, तो ऐसा नहीं होगा, आप इसको ढंग से करें। मतलब कैसे करना है? पहले x की गुणा बारी बारी से z के साथ करो, फिर 3 के साथ करो, गुणा करना है, ठीक है? बस इतना ध्यान रखें, बाकी आप ठीक करें, मुझे पता है आप और अच्छा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी और कोशिश करें। बाकी बच्चे भी काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी काफी अच्छा कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट मुझे सब में दिखती है। इसलिए बच्चों मैं चाहती हूँ आप और मेहनत करें, छोटे से छोटा डाउट पूछें, और अपने मैथ को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आपको कभी मैथ सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही ना हो। तो अभी देखो, ऐसे सवाल को करना था, अभी ऐसे ही सवाल मैं आपको देती हूँ, 4 मिनट है, 4 मिनट काफी है, मुझे पता है आप सभी जरूर करेंगे। चलिए, z+2, ठीक है, और इसकी गुणा करो आप x+y में। चलिए, z+2 की गुणा x+y में करें, और अपना आंसर आप मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं।
पहले z की गुणा को पूरे ब्रैकेट से करो, मतलब z को पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, फिर 2 को भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। वेरी गुड। अब कपिल बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। अब की बार आपका आंसर बिल्कुल सही आया। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर बताएं बच्चों। चलिए, तो 2 मिनट रहे क्लास को एंड होने में, तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले इस z को यहां से उठाएंगे, z को उठाओ, इस z की गुणा पूरे ब्रैकेट से करो। तो कैसे करेंगे, z गुणा x प्लस y, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखें तो उसके बाद हम प्लस का 2 यहां से उठाएंगे और इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट से करेंगे। तो प्लस का 2 उठाओ और इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट के साथ कर लो। अब इसको बारी बारी लिख लो। पहले ये z x से गुणा करेगा तो लिख लो z गुणा x, जमा का निशान, फिर यही z y के साथ गुणा करेगा तो लिख लो z गुणा y, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब देखिए जमा का 2 है, ये जमा का 2 पहले x से गुणा करेगा तो लिख लो 2 गुणा x और जमा का निशान, और यही 2 अब किससे गुणा करेगा तो y से, लिख लीजिए 2 गुणा y, ठीक है। अब गुणा कर लो, सिंपल। तो गुणा करके ये बन गया zx, ये बन गया zy, ये बन गया 2x और ये बन गया 2y। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बस ऐसे इन सवालों को किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस तरह के 2 क्वेश्चन पोल में है, वो हम अगली अगली क्लास में करेंगे, पर पहले इसकी एक और सवाल की प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही। तो अभी के लिए आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।